देखिए वो जो साउथ अफ्रीकन कोच ने कमेंट दिए इंडियन टीम को लेकर, वो रूथलेस। कल बात हो रही थी इसी पे ही ना, तारीखी शर्मिंदगी का दिन था। देखें अगेन आप वो फिर ले आते हैं, फिर देखिए हमजा आपने मुझे इस पे शुरू कर दिया, दोबारा से वापस थोड़ा सा फोकस करें इधर, फोकस करें। देखें कल का दिन था, कल का बिल्कुल ऐसे। देखिए कल का दिन बहुत भारी था, कल का दिन शनि था, if that's the right word, अमावस की रात। मुझे प्लीज लेट मी टॉक। जी बोले। कल के दिन ना मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि जब आपके पड़ोस में एक ऐसा सान्या पेश आया ना, आपके पड़ोसी इस तरह से जलील और रुस्वा हो, हारिस रऊफ पर मूवी बनाओ, हारिस रऊफ पर मूवी बनाओ, कमेंट आ रहा है। रुस्वा हो, 408 रन से शिकस्त का सामना करना पड़े उनको, तो यार देखें इसको तारीखी एम्बैरेसमेंट कहते हैं। हारिस रऊफ पे मूवी तो बना लेंगे, लेकिन उस एक्टर का फिर सुशांत वाला हाल ना हो जाए ना, मसला ये है। क्योंकि वो रोल करने के बाद फिर हारिस रऊफ जैसा रोल हारिस रऊफ खुद कर सकते हैं बस। हाँ ये अच्छा, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। श्योर, वापस आऊंगा मैं, इस बात को हम इग्नोर करेंगे। डार्क ह्यूमर हो गया थोड़ा। बहुत ज्यादा फॉर द लाइव स्ट्रीम, ऐसी बातें नहीं दिखानी मुझे। मिसफील्ड भी की है और फिर अब अगेन 6 भी। ही रीचेस हिज 15 स्टाइल। माय गॉड, आपने तो कहा था विकेट आ रही है। विकेट आएगी, आप मेरी बात सुने। 6 छक्कों के बाद एक तो हमजा ना करें, वो हारे 408 रन से, दूसरा वो पाकिस्तान से नीचे चले गए टेबल में, खबरदार रुक जाओ। तीसरा, की आवाज बहुत प्यारी है। कौन? थैंक यू। तीसरा, मैंने कहा उसने किसकी? थैंक यू। तीसरा मेरा भाई है, वो हारने के बाद जो उनके तारीखी शर्मिंदगी के जख्म के ऊपर साउथ अफ्रीकन कोच ने कहा कि वी रियली वांटेड टू मेक देम ग्रोवल, हम चाहते थे कि वो पूरी तरह से झुक जाएं, गिर जाएं, क्रॉल करें, वो रींगें। दैट्स ट्रूली गैंगस्टर, ट्रूली। पीछे जरा GTA सैन एंड्रियास का म्यूजिक प्ले करो आप, फिर देखो मिर्ची लगी ना तुम्हें। इतनी सी बात के पीछे तुमने इतनी बड़ी हिस्टोरिकल जो डिबेट, तुम्हें मिर्ची लगी ना? नहीं मिर्ची लगी ना तुम्हें? नो, इट्स ओके, पानी पी लो। आप लोगों ने रोना नहीं है, फिर भी वी आर विद यू, वी आर विद यू। गजाल करेगा रोल हारिस रऊफ का। हां, हारिस रऊफ का रोल करो, कह रहे मूवी बनाओ हारिस रऊफ। हां डन यार, प्लीज मेरे से डेट्स ले लेगा मेरी, बस बुकिंग कर लें, ये बहुत बिजी रहते हैं। कामरान अकमल, सलमान बट, बासित अली, अहमद शहजाद, सबको एहसास होना चाहिए जिन्होंने साउथ अफ्रीका कोच की, पता नहीं क्या यार, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ उन अल्फाज का चुनाव करें जो मैं भी पढ़ सकूं, और जो भी आप कह रहे हैं वो मैं नो कमेंट्स, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड। अच्छा यार, कोचिंग की अगर बात की जाए, चलो कोचिंग पे थोड़ा सा आते हैं। अभी आप देखो कि श्रीलंका ठीक है कोलैप्स हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया, और अभी हमारे माइक हैसन साहब बैठ के वही एक ही उनका फेस है, वही बना के एंग्री बर्ड की तरह बैठे रहते हैं वो। आप गौतम गंभीर को कंफ्यूज कर रही हैं माइक हैसन के साथ। क्यों? नहीं, दैट्स ट्रू, गौतम गंभीर ज्यादा गौतम गंभीर उन्होंने शायद ना समझ लिया कि मेरी ऑरा बनती है इससे ना, कि मैं स्ट्रेट फेस रखूं, मैच जीते या हारें, ऑरा नहीं टूटनी चाहिए। वो उन्होंने अर्जुन कपूर को कंपटीशन देना एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब कोच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हम लोग हमेशा से वही माइंडसेट लेके चलते हैं। नजम सेठी साहब भी खैर इस बात के बहुत यानी वो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि फॉरेन कोचेस होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारे लेजेंड्स को एक बार फिर से बुलाकर कोचिंग ट्रेनिंग दी जाए ना, कि आपको थोड़ा अपने आप को पीछे करके अब आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके आपको कोचिंग करनी है और आपको इन प्लेयर्स को बनाना है, और ग्रास रूट लेवल से अगर वो माने तो आप उनको ग्रास रूट लेवल से अगर कोचिंग देते हैं ना, तो आप देखें कि जिस तरह हम इमर्जिंग एशिया कप है, इसमें कोई बहुत बड़े कोचेस नहीं थे, वही लोग थे जो बचपन से इनको जानते थे, समझते थे, चीज़ों को लेकर चलते थे। मुझे नहीं पता सीरियसली, जुनैद खान आई थिंक वो हैं, और उसके बाद उमैद आसिफ इनके बॉलिंग कोच हैं। तो अगर आप उनको मौका दें ना, इस तरह के लोगों को जो यहाँ पे काम करें, तो आगे जाके आपकी काफ़ी मुश्किल हल हो सकती है। हमारे भी इनके अजहर महमूद है, बट लेकिन इसीलिए तो हम आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अजहर महमूद समवट एग्री। हमारे पुराने कहाँ चले गए? सईद अनवर, जावेद मियांदाद, ये लोग सब। इंटरनेशनल कोच का एक्सपोजर होता है ना, उसका मुकाबला नहीं है। लेट्स से एक एग्जांपल है सबसे बड़ी, एक टर्मिनोलॉजी क्रिकेट में आजकल मशहूर हुई है, बेसबॉल क्रिकेट ना। और वो क्यों यूज होती है? क्योंकि इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच ऐसे खेलती है जैसे T20 है। वो इंट्रोड्यूस करवाई है उनके कोच ब्रेंडन मैकलम में, क्योंकि ही वाज फेमस बिकॉज ऑफ स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट ना। उसने समझाया कि जी टेस्ट क्रिकेट में 500-600 रन करो और हार्ड हिटिंग से करो। अच्छा, बड़ा सक्सेसफुल रहा इंग्लैंड के लिए वो,
वो बेसबॉल इंट्रोड्यूस करवाया, वो सक्सेसफुल हुआ। तो देन अगेन जो एक इंटरनेशनल कोच आता है ना एक अपने माइंडसेट के साथ, मेरा ख्याल है वो भी बहुत अच्छा तजुर्बा रह बिल्कुल जाता ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके ऊपर है, आपके प्लेयर्स के ऊपर है कि आप उसका अडॉप्ट कैसे करते हो। जैसे इंग्लैंड टीम ने किया है, उनका हर प्लेयर हैरी ब्रूक कहाँ से आया है, उसी स्ट्राइक रेट्स के साथ आया है। वो हर चीज़ खेल रहा है, T20 खेल रहा है, ODI खेल रहा है, टेस्ट खेल रहा है। देन अगेन ये मेंटालिटी अगर आपकी हो, फिर कोच मेरा ख्याल है बस अगर आपको समझा दे, अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर आप ग्रास रूट लेवल पर काम ठीक से कर लेना, कितनी बड़ी आप काम ले लें और आप रिस्पांसिबिलिटी दें, तो आई थिंक राणा साहब इसी तरह वाइड साहब लेते वो रीच तो बाहर करना चाह रहे थे, लेकिन वाइड दी लाइन तो बाहर करना भी बहुत लॉजिकल करते हैं। सना अरशद कह रही हैं। हमसे जवाब दें। थैंक यू। और क्या ब्लश नहीं करना आपने। नो ऑलराइट, थैंक यू। क्यूटी लगते हैं आप जरा। अच्छा जी, पाकिस्तान में फॉरेन कोचेस का एक अलग ऑब्सेशन है, अपने कंट्री के प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। देखें जी, पाकिस्तान अपने कंट्री के प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, कंट्री के प्लेयर्स खुद कोचिंग नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप उनसे पूछें, वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, सॉरी, हमें आप टीम दें, हमें आप बनी बनाई टीम दे दें, मतलब आप पाकिस्तान हम उसी कोचिंग करेंगे। मैं बात कर रही हूँ अंडर 19 लेवल की कोचिंग की। क्या इनमें से कोई करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो अपनी इंसल्ट फील करेंगे, हाँ हम इनको सिखाएंगे, इनके साथ खेलेंगे। वहाँ पे जाके आपने क्या सिखाना? ईगो की बात आ जाती है ना। सीनियर लेवल कोचेस भी जो है ना, देखिए उन्होंने भी तो देखना है ना कि उन्होंने क्रिकेट के बाद अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। मेरा ये मसला नहीं है। उमर गुल अफगानिस्तान को कर रहे हैं कोच, फिनोमिनल बॉलर। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की शान थे वो बॉलर। मुश्ताक अहमद कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद कर रहे हैं। उमर गुल के T20 रिकॉर्ड है 2 दफा 5 विकेट्स फॉर 6 रन। ब्यूटीफुल बॉलर। तो फिर अब वो आए ना, हम उनको क्या निगलेक्ट करेंगे? मैं मान नहीं सकता कि उमर गुल अगर कहता है मैंने बॉलिंग कोच बनना है, उनके प्लान पे फिर ये काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये इशू है दरअसल। तो दैट्स व्हाई। और जो फॉरेन कोचेस का ऑब्सेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तेज़ हैं, इंग्लैंड की पिचेस तेज़ हैं, यहाँ की स्लो है। अगर हमारे प्लेयर्स को यही एक्सपोजर हो जाए कि जी बाहर की पिच ऐसी है, हमने अगर इंटरनेशनल और ICC टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा काइंड आई विल डिसएग्री विद दिस। मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया की बात करो, हम हमेशा से ये बात करते हैं हमें फॉरेन पिचेस की जो है वो हमें नहीं पता होता कि हमने वहाँ पे क्या करना है। इंडिया ना तो सीरीज खेलता है, वो मतलब कि कोई लीग खेलता है, पाकिस्तान खेलता है, पाकिस्तान BBL भी खेलता है, पाकिस्तान काउंटी भी खेलता है, सब कुछ खेलता है। इंडिया नहीं खेलता। उसके बावजूद वो उनकी कंडीशंस में जाके समवट बहुत अच्छा खेल जाते हैं। फिर दूसरा, इंडिया अभी आई थिंक गैरी क्रिस्टन के बाद से वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं अपने लोकल कोचेस के ऊपर। रवि शास्त्री आए, राहुल द्रविड़ आए, बहुत बेहतरीन उनका टाइम रहा। हम उसमें कंसिस्टेंटली मिकी आर्थर के बाद हम आगे यही इसी कोशिश में रहे हैं कि सिर्फ ये अजहर महमूद का नाम आया, अदरवाइज तो सारे कोचेस हमारे सारे रहे हैं फॉरेन। हमें हमारे पास फॉरेन कोचेस भी हैं, हम लीग्स भी खेलते हैं, हम मतलब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंटली हार रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम की है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट कि अगर आपका फॉरेन कोच होगा तभी आपको पता चलेगा कि दूसरी पिचेस कैसी हैं, या आप लीग खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसी हैं। आपको अपनी ही कंडीशंस पर आई थिंक कितना काम करना चाहिए और सीखना चाहिए कि आपको जरूरत ना पड़े किसी की, कोई आके आपको सिखाए। हमारे अपने कोचेस कहीं और जाके परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना अच्छा कर रहे हैं। और ये चीज आपका ना, आपका प्रॉब्लम हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल। अगर आप वहाँ पे जाके नहीं कुछ कर पा रहे हैं ना, तो फिर ऊपर से कैसे खड़ी हो सकती है मंजिल? मंजिल नहीं, क्या कहते हैं उसको, बिल्डिंग, इमारत। बेस ठीक हो तो फिर। वज़ाल, क्या मेरी बात बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी जो आपने तवज्जो नहीं दी, कमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं की उसके बाद? नहीं, काफी अति उत्तम मोनोलॉग दिया आपने। आई लाइक इट। बोलने पे खुद भी अब कुछ वो चाह रहे हैं कि विकेट गिरे, विकेट की जरूरत है। या अबरार आ तो गए हैं, एंटरटेनमेंट, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। अबरार आ तो गए, इंशाल्लाह विकेट गिरेगी आपकी। बट लेकिन नो डाउट तारीफ करनी चाहिए, श्रीलंका अच्छा खेल रहा है। हारेंगे फिर भी, अल्लाह करे हार जाए इंशाल्लाह। बता रहा हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जिम्बाब्वे फाइनल खेले। पूछे क्यों? क्यों? अगर श्रीलंका जीत जाएगी तो फिर वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यार क्योंकि